ऐसी स्त्री के ससुराल आने पे ससुराल में गरीबी आती है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी कथा का श्रवण कराएंगे जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा होगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसी कथाएं सुनाते रहे तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी धार्मिक कथाएं और सनातन धर्म के बारे में जानकारियां देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों चलिए कथा को आरंभ करते हैं। दोस्तों, एक दिन की बात है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीरसागर सागर में शेषनाग पर विराजमान थे। तभी माता लक्ष्मी के मन में दो प्रश्न आए और उन्होंने भगवान विष्णु से वह दोनों प्रश्न पूछे। और उनका पहला प्रश्न था कि बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी सजा मिलती है, और माता लक्ष्मी का दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के ससुराल में पैर रखने से गरीबी आती है। इसके बाद माता लक्ष्मी के प्रश्नों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, आपके मन में आए हुए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण ही नहीं, यह अत्यंत ही लोक कल्याणकारी भी है। जब कोई लड़की शादी के बाद बहू बनकर जिन माँ बाप ने उसे जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हीं माँ बाप को हमेशा के लिए छोड़कर अपने ससुराल में जाती है, तो उस समय उसका ससुराल ही उसके लिए सब कुछ ही होता है, और उस बहू के लिए उसके सास ससुर ही माता पिता होते हैं। इसलिए हे देवी, अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा ही प्यार देना चाहिए और उन्हें सोचना चाहिए कि उनकी बहू उनके घर को खुशहाल करने के लिए अपना एक प्यारा सा संसार छोड़कर आई है। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई सास अपनी बहू को अपनी बेटी के जैसा प्यार देती हो। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब मैं आपके इन दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के जरिए देता हूँ। इसे आप बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसे सुनने के बाद आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। इसलिए इस कहानी को पूरा जरूर सुनिए। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, एक गांव में वृद्ध औरत रहती थी। वह बहुत ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था और एक बहुत ही सीधी सादी पुत्री भी थी, जो कि हमेशा ही अपनी माँ की बातों पर चलती थी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसे वृद्ध औरत के बेटे को गांव में कोई भी काम नहीं मिलता है। वह बहुत ही गरीब होते हैं। उसके पास कोई जमीन भी नहीं थी जिसे बेचकर कि वह अपना गुजारा कर सके, और उसे कोई ना कोई काम करना आवश्यक होता था। फिर वह काम की तलाश में किसी दूसरे गांव में चला जाता है और उसे उस गांव में काम भी मिल जाता है, किंतु वहां से वह हर रोज अपने घर नहीं आ सकता था, क्योंकि उसे गांव की दूरी और उसके गांव की दूरी काफी ज्यादा थी, जिस कारण से कि वह रोज अपने घर नहीं आ सकता था। इसलिए वह साल में एक बार ही अपने घर आता था, या फिर कभी कभार ही अपने घर आया करता था। लेकिन उसे अपनी पत्नी की भी बहुत चिंता लगी रहती थी। इसीलिए जब उस बुढ़िया का बेटा अपने घर से दूसरे गांव में काम करने के लिए जाता था, वह जाने से पहले हमेशा अपनी माँ से कहता था कि माँ, मेरी पत्नी को अच्छी तरह से देखभाल करके रखना, क्योंकि मैं हर रोज यहाँ नहीं आ सकता हूँ। फिर बेटे की बात सुनकर वह बुढ़िया कहती थी, ठीक है बेटा, तुम बिल्कुल भी घर की चिंता मत करना, और मैं तुम्हारी पत्नी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। उसे किसी किस्म का भी कोई कष्ट नहीं होगा। तुम बेफिक्र होकर दूसरे गांव में काम करने के लिए चले जाओ। तुम अपनी पत्नी की चिंता बिल्कुल भी मत करो, उसे मेरे पास छोड़कर चले जाओ। भगवान विष्णु कहते हैं,
हे देवी, बुढ़िया अपने बेटे को झूठा आश्वासन देकर और उसे घर से दूर भेज देती है। फिर वह बुढ़िया बेटे के जाने के बाद अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी। इस तरह समय धीरे धीरे बीतता चला गया। वह बहू अपनी सास की आलोचना सुनकर चुप रहती थी, चाहे सास बहू को कितना भी कह दे, कितना भी चिढ़ाती थी, किंतु बहू ने सास को कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसकी बहू बहुत संस्कारी थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी बहू अपनी सास को अपनी माँ जैसा ही मानती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और एक दिन उस बुढ़िया का बेटा छुट्टी पर घर आया। कुछ दिन तक वह अपने घर पर ही रुका, लेकिन उसकी पत्नी ने कभी भी उससे कोई शिकायत नहीं की। फिर इस तरह छुट्टी पूरी होने के बाद में जब वह काम के लिए दोबारा वापस जाता है, तो जाने से पहले वह फिर अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरी पत्नी का ख्याल रखना, वह बहुत ही गुणवान तथा बहुत ही अच्छी है। वह आपको बहुत प्यार करती है और मैं यहाँ पर रोज रोज नहीं आ सकता हूँ। फिर बेटे की बात सुनकर वह बुढ़िया कहती है, ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी पत्नी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ और आगे भी रखूंगी, क्योंकि यहाँ तेरी पत्नी ही नहीं, मेरी बेटी भी है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार बेटे के घर से जाने के बाद पूरे घर में बुढ़िया का ही राज था। आप बहू को संभालती कहाँ थी? वह तो जितना हो सके उतना ही बहू को सताना शुरू करती थी। खुद तो बैठी रहती थी और बहू से घर का और खेतों का काम करवाती थी। उसे सुबह जल्दी उठा देती थी और उसके बाद घर का सारा काम, खाना पकाना, बर्तन मांजना, पानी भरना, लकड़ी चुनाव, घास लाना इत्यादि सारे काम करवाती थी। उसकी बहू सारे दिन बड़ी मेहनत का काम करती थी और उसे तो आराम करने का भी समय नहीं मिलता था। इतना काम करने के बाद भी बुढ़िया अपनी बहू को ठीक से खाना तक नहीं देती थी। बहू को सिर्फ बासी खाना ही देती थी, यहाँ तक कि उसकी बहू कभी पानी पीकर ही रह जाती थी। वह बेचारी बहुत हो सारा काम ही चुपचाप करती रहती थी और अपनी सास को किसी भी काम करने के लिए मना नहीं करती थी और अपनी सास को कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती थी। अपनी सास पर कभी क्रोध भी नहीं करती थी। जब रात होती है तो वहाँ बहुत परेशान रहती थी। सारे दिन भर ज्यादा काम करने की वजह से उसके शरीर में दर्द होता था, किंतु उसने अपने पति से अपनी सास की कभी भी कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वह नहीं चाहती कि घर में कोई भी किसी किस्म का क्लेश हो। उसका पति जो दूसरे गांव में काम करने गए हैं और वह भी परेशान हो। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार से दिन बीतते गए और फिर एक दिन सास को पता चलता है कि हमारी बहू गर्भवती है, तो वह एकदम से आश्चर्यचकित हो जाती है और सोचने लगती है कि कमाने वाला तो मेरा बेटा अकेला है, ऊपर से अगर एक बच्चा और आ गया तो खाने वाला एक और मेंबर बढ़ जाएगा और फिर बच्चे के जन्म के बाद उसका ख्याल रखने के कारण बहू फिर कोई भी काम नहीं कर पाएगी और सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, फिर वह बुढ़िया अपनी बहू के बारे में ऐसा सोचती है। हर सास तो यही चाहती है हमारे घर में जल्दी से पोती या पोता आए, लेकिन वह सास नहीं चाहती कि हमारी बहू की कोख से कोई भी संतान जन्म ले, क्योंकि उसकी यह सोच है कि अगर बच्चा घर में आएगा तो हमारी बहू बच्चों की रेख देख में लग जाएगी और घर का काम नहीं करेगी, जो कि फिर मुझे ही करना पड़ेगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब जब वह बुढ़िया जान जाती है कि उसकी बहू गर्भवती है तो वह उसे ज्यादा सताने लगती है। अपनी बहू को बहुत सारा काम करने को कहती रहती है। फिर भी ऐसी हालत में बहू घर का सारा काम जो भी सब बताती थी वह सारा काम अच्छे से करती थी। फिर कुछ महीने इसी तरह से बीतते हैं।
फिर बहू के 9 महीने पूरे होने के बाद उसके पेट में दर्द होता है और बहू प्रसव के दर्द में रहती है। फिर बहू अपनी सास से कहती है, मुझे लगता है कि मेरी प्रसूति का समय नजदीक आ गया है। मां जी, कृपा करके आप आया को जल्दी से बुला ले। फिर उसकी सास उससे कहती है, तुम चिंता मत करो, आया की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें एक नींबू देती हूँ और यह नींबू ले और दूर किसी जंगल में जाकर यह नींबू खा लेना, तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, यदि तेरी कोख से बेटा जन्म ले तो उसे लेकर घर आ जाना, और यदि तेरे कोख से बेटी पैदा हो तो उसे घर लेकर मत आना। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, बहू बेचारी दर्द के मारे तड़पते हुए सास के बताए हुए रास्ते पर चलती है और नींबू लेकर के उस जंगल में चली जाती है। इस जंगल के बारे में उसकी सास ने उसे बताया था। फिर वहां जैसे ही नींबू खाती है, कुछ ही देरी में उसकी प्रसूति हो जाती है और वह एक बेटी को जन्म देती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, बहू ने उस बेटी को बड़े प्यार से अपने गले लगाया और दुलार करते हुए उसे दूध पिलाती है, क्योंकि उस बहू ने उस बेटी को नींबू खाकर जन्म दिया था, इसलिए उस बहू ने उसका नाम निम्बिका रखा। फिर वहां एक ऐसा स्थान ढूंढने लगी जहां पर कि वह अपनी बेटी को छुपा कर रख सके। आखिरकार उसने एक ऐसी जगह ढूंढ ही ली जहां पर कि बहुत बड़े पेड़ों के बीच पेड़ खो थे और उस खो के ऊपर चिड़ियों के घोंसले थे, और उसने अपनी बेटी को उस पेड़ की खो में छोड़ दिया और उस पेड़ पर रहने वाली सभी चिड़ियों से कहा, यदि मैं अपनी बेटी को घर ले जाऊंगी तो मेरी सास मेरे साथ साथ मेरी बेटी को भी मार देगी, इसलिए मैं अपनी बेटी निम्बिका को इस पेड़ की खो में छोड़कर आपके भरोसे जा रही हूँ। हे चिड़ियों, हो सके तो आप सब मेरी बेटी का ध्यान रखना। इतना कहकर बहू अपने घर वापस आ गई और उसके पास बच्चा ना देखकर उसकी सास समझ जाती है कि इसे बेटी ही हुई होगी, क्योंकि उसने पहले ही कहा था, यदि बेटा हो तो उसे घर लेकर आना और यदि बेटी हो तो उसे घर लेकर मत आना। और इसी डर के कारण ही उसने अपनी बेटी को जंगल में ही छोड़ दिया होगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से वह बहू अपनी सास को कहती है कि माँ बेटी हुई है, इसलिए मैं उसे लेकर के नहीं आई। फिर बहू की इतनी बात सुनकर बुढ़िया शोर मचाने लगी और चिल्लाने लगती है कि मेरी बहू ने अपनी बच्चे को खा लिया, मेरी बहू बच्चे खाने वाली डायन बन गई है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, बुढ़िया के द्वारा बहू को इतना परेशान कर दिया गया, मगर बहू अपनी सास की बात को अनसुना कर देती है और मन ही मन इस बात से खुश रहती है कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। और फिर रोजाना वह बहू जानवरों को चराने के बहाने से जंगल में जाती है और जाकर अपनी बच्ची को दूध पिलाती है। इस तरह से कुछ दिन बीते हैं। वहाँ पेड़ की खोकर में निम्बिका का धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। इस तरह से 1 साल भी बीत जाता है। फिर उस बुढ़िया का बेटा अपनी छुट्टी में घर लौटता है। वह जैसे ही घर में प्रवेश करता है, बुढ़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा, तुम्हारी पत्नी इंसान नहीं है, वह तो एक डायन है जो कि जीवित इंसान को भी खा जाती है। बेटा, तुझे एक बेटी थी, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी उस बेटी को खा लिया। वह बुढ़िया का बेटा अपनी माँ का स्वभाव भली भांति जानता था। उसने समझ लिया कि यहाँ तो एक साजिश हो सकती है। फिर उसने अपनी पत्नी से उस बेटी के बारे में कुछ नहीं पूछा और बहू ने भी अपनी सास के बर्ताव के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि बहू नहीं चाहती थी कि घर में किसी प्रकार का भी झगड़ा हो। फिर बुढ़िया का बेटा कुछ दिन तक घर में ही रहता है और कुछ दिन रहने के बाद वह फिर से काम के लिए दूसरे गांव में चला जाता है। इस बीच उसकी बहू को फिर से गर्भधारण हो जाता है।
बुढ़िया को जब यह पता चलता है कि मेरी बहू फिर से गर्भवती है तो वह बुढ़िया बहुत नाराज हो जाती है और अपनी बहू को पहले से भी ज्यादा परेशान करने लग जाती है। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, उसकी बहू दूसरी बार जब 9 महीने गर्भधारण के पूरे कर लेती है, उसे प्रसूति का दर्द शुरू होने लगता है, तब बहू अपनी सास को पहले की तरह ही आया बुलाने को कहती है, लेकिन फिर से उसकी सास आया को नहीं बुलाती है और एक मुट्ठी जीरा लाकर अपनी बहू को दे देती है। यह जीरा तुम अपने पास लेकर के उस जंगल में जाना और इस जीरा को खा लेना, तुम्हें बड़े ही आराम से प्रसूति हो जाएगी। लेकिन एक बात, और उसे तुम बड़े ध्यान से सुनो, इस बार भी अगर तुम्हें बेटा हुआ तो उसे घर लेकर आना, और अगर बेटी हुई तो उसे घर मत लाना। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, बुढ़िया के कहने पर वह बहू फिर उस जंगल में गई और वहां जीरा खा लिया। फिर कुछ ही समय बाद उसे प्रसूति हो गई। इस बार भी उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया और बेटी के जन्म लेते ही वह बहू फिर से पहले की तरह ही अपनी बेटी को बहुत प्यार करती है, दुलार करती है और दूध पिलाती है। क्योंकि वहां बेटी जीरा खाने से पैदा हुई थी, इसलिए अपनी बेटी का नाम जीरायानी रखती है और उसने पहली बेटी को जहां पर रखा था, अपनी दूसरी बेटी को भी उसी स्थान पर, उसी जगह पर रख देती है और पहले की तरह ही चिड़ियों से कहती है, तुम लोग मेरी बेटी का ध्यान रखना, और इतना कहकर वापस अपने घर आ जाती है। उधर बहू के घर पहुंचते ही उसके साथ वह बुढ़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है और गांव वालों से कहने लगती है कि उसकी बहू ने इस बार भी अपनी बेटी को खाया है, यह तो चुड़ैल है, अपनी बेटी को ही खा जाती है। इस बार भी बहू ने अपनी सास के चिल्लाने को अनसुना कर दिया और उधर गांव वाले भी उसे बुढ़िया की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। करीबन 1 साल खत्म होने को आता है और उसका बेटा फिर से छुट्टियों में अपने घर वापस लौटता है। उसके बेटे के घर आते ही वह बुढ़िया पहले की कराई अपने बेटे को बात बताती है और कहती है, इस बार भी तुम्हें बेटी हुई थी, लेकिन इसने फिर से अपनी बेटी को खाया है। उसने अपनी बहू को बहुत भला बुरा कहा, डायन कहा, चुड़ैल कहा। इस तरह से उस बुढ़िया की बात को सुनकर उसका बेटा चुपचाप रह जाता है और अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहता है और उसने अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं पूछा। फिर कुछ दिन वह अपने घर पर रहकर जब वापस दोबारा काम पर जाता है तो बहुत तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। भगवान विष्णु कहते हैं, है लक्ष्मी, इस बार भी पहले की तरह ही हो जाता है। इस बार बुढ़िया बहू को एक आम देती है और बहू उस आम को ले जाकर उसी जंगल में खाती है। जब वह आम खाती है तो फिर वह एक बेटी को जन्म देती है और उसे लाड प्यार करके दूध पिलाकर उसका नाम अंबालिका रख देती है और फिर उसको भी उसी खो में छुपा देती है और चिड़ियों से उसका ख्याल रखना को कहती है। इतना कहकर वहां फिर से वापस अपने घर आ जाती है। अपने घर पहुंचने के बाद बुढ़िया फिर वही चिल्लाती है और गांव में जाकर सबके द्वार द्वार पर अपनी बहू की चुगली करती है। बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती है और सांस की नफरत भरी बातों को अनसुना कर देती है। मगर वह बुढ़िया तो गांव में जोर जोर से चिल्लाती है कि मेरे बेटे की बहू डायन है, मेरी बहू ने तो 3 बेटियों को खा लिया है। वह बुढ़िया जिस तरह से शोर मचाती है, लोगों को भी फिर लगने लगता है कि वास्तव में उसकी बहू बच्चे खाने वाली डायन है और लोग अपने अपने बच्चों को घर के अंदर ही बंद करके रखने लगते हैं। अब इस तरह से धीरे धीरे यह बात गांव के चारों तरफ फैलने लग गई और उसे बुढ़िया का बेटा जिस घर में काम करता था, उसके बेटे को वहां भी यह बात सुनने को मिल गई। फिर उसे गुड़िया का बेटा यहाँ खबर सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और तुरंत ही मालिक से छुट्टी लेकर अपने
गांव के लिए चल देता है। जब तक बुढ़िया का बेटा अपने गांव आता है तब तक यह खबर उस राज्य के राजा के कानों तक पहुंच जाती है कि बुढ़िया की बहू वास्तव में एक डायन है। फिर राजा सिपाहियों को भेजकर बुढ़िया को अपने दरबार में बुलवाता है और बात की छानबीन करता है। तब बुढ़िया मिर्च मसाला लगा करके राजा से कहती है, महाराज क्या बताऊं, मेरी बहू वास्तव में एक बहुत बड़ी डायन है और बच्चों को खाने वाली एक चुड़ैल है। उसने तो मेरी 3 पोतियां को जिंदा ही खा लिया। फिर राजा उस बुढ़िया की बात को सुनकर अत्यंत क्रोधित हो जाता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगवा दो और बुढ़िया की बहू जहाँ कहीं भी है उसे तुरंत ही यहाँ लेकर आओ और उसे सूली पर चढ़ा दो। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। इस प्रकार राजा की सिपाही शीघ्र ही राजा की आज्ञा का पालन करते ही तुरंत ही सूली लगवा दी और जाकर बुढ़िया की बहू को दरबार में लेकर आते हैं। फिर राजा ने कहा, तुम्हारी सास जो कह रही है वह सच है क्या? तुमने सच में अपनी 3 बेटियों को जिंदा खा लिया है? किंतु राजा की बात सुनकर वह बहू चुपचाप अपना सर नीचे झुकाकर खड़ी रहती है। फिर तो बहू को देखकर राजा को विश्वास हो जाता है कि जैसे बुढ़िया ने बताया है इसने सच में ही अपनी बेटियों को खाया होगा। ये तो सच में डायन है। फिर राजा अपने सिपाहियों को सास की बहू को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे देते हैं। तो फिर सिपाही उसे ले जाकर चौराहे पर चले जाते हैं। फिर राजा भी बाहर आता है। उसके बाद राजा, सभी दरबारी, सेनापति, मंत्री सभी इकट्ठे हो जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इधर सभी बहू को सूली पर चढ़ाने के लिए इकट्ठे होते हैं और सूली पर चढ़ाने की तैयारी होती है और उधर उसका पति भी अपने घर आ जाता है। किंतु जब वह घर पहुंचता है तो उसे घर पर कोई दिखाई नहीं देता है। वह सोचता है कि घर में माँ और मेरी पत्नी नहीं है और घर के दरवाजे पर ताला भी लगा है। वह परेशान हो जाता है और फिर अपने पड़ोसी से पूछता है कि क्या हुआ, मेरे घर में कोई क्यों नहीं है? फिर पड़ोसी कहते हैं कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी पत्नी को राजा ने बुलाया है। फिर वहाँ बुढ़िया का बेटा घबराकर राजा के दरबार में चला जाता है और वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि सभी लोग इकट्ठे हो रखे हैं और उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर ले जाया गया है। फिर वहाँ बहुत ही तेजी से चौराहे की ओर दौड़ पड़ता है। चौराहे पर वह पहुंचकर देखता है कि राजा के प्रधान सेनापति उसकी पत्नी को कुछ ही देर में सूली पर चढ़ाने वाले हैं। तब वहां बुढ़िया का बेटा तुरंत ही राजा के सामने खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़कर राजा के सामने गिड़गिड़ाता है, हे महाराज, कृपया मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाने से रोक दीजिए। कुछ देर के लिए मुझे अपनी माँ और मेरी पत्नी से सच बात पूछने दीजिए। अगर मेरी पत्नी अपराधी हुई तो मैं स्वयं कहूँगा कि उसे सूली पर चढ़ा दीजिए। इतना सुनने पर राजा को थोड़ा दया आ जाती है और अपने सिपाहियों को कुछ देर सूली पर चढ़ाने के आदेश को रोक देता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, वह बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से पूछता है, हे माँ, भगवान के लिए सच बताओ। किंतु वह बुढ़िया तो अपने बेटे से भी झूठ बोलती है। हाँ, तेरी बीवी डायन है। तेरी बीवी ने तेरी 3 बेटियों को खा लिया। वह चुड़ैल है। और उसे बुढ़िया के बेटे को अपनी माँ पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वह तो जानता था कि उसकी बीवी बहुत ही संस्कारी और बहुत ही अच्छी है, क्योंकि वह तो कभी झूठ नहीं बोलती है और माँ की बहुत सेवा करती है, बच्चों को देखने के लिए दिन रात तरसती है। फिर ऐसी माँ अपने बच्चों को खा करके डायन कैसे बन सकती है? फिर ऐसा सोच करके उस बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी को कसम देकर पूछता है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि बात क्या है। भगवान विष्णु कहते हैं, हाय लक्ष्मी, इस प्रकार उस बुढ़िया की बहू शुरू से लेकर अंत तक की बातें अपने पति को बताती है
लेकिन उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता है और कोई भी उसकी बातों को सच मानने को तैयार नहीं था। फिर वह कहती है, सच्चाई क्या है? आप लोग अपनी आंखों से देख लीजिए। अपने पति को लेकर वहीं पर जाती है जहां पर कि उसने अपनी तीनों बेटियों को रखा हुआ था। वहां पहुंचकर अपनी तीनों बेटियों को प्यार से आवाज देती है और कहती है, मेरी बेटियों, मेरी रक्षा करना, मैं संकट में हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। जब उस बहू ने अपनी तीनों बेटियों को याद किया, तुरंत जंगल से दौड़कर अपनी माँ के पास चली आई और माँ से लिपट गई। इसके बाद उसके पति को सच्चाई का पता चल गया। उसे देखकर राजा और सभी लोगों ने बहू की बातों पर विश्वास किया और सभी को सच्चाई समझ आ गई। फिर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा। राजा ने क्रोधित होकर फिर बुढ़िया से कहता है, बुढ़िया अब तुम ही बताओ कि आखिर सच्चाई क्या है। फिर बुढ़िया डर के मारे कांपने लगी और उसने सोचा कि अब तो सच बताना ही पड़ेगा। और बुढ़िया ने सब कुछ सच सच बता दिया और राजा ने बुढ़िया को फिर फांसी पर चढ़ा दिया और बहू को छोड़ने का आदेश दिया। बहू के संस्कारों को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बुढ़िया के बेटे से कहा, अब से तुम्हें दूसरे गांव में जाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें अपने राज्य में ही काम दूंगा। तुम अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ अपने घर में खुशी खुशी रह। फिर बुढ़िया का बेटा राजा से हाथ जोड़कर कहता है, हे राजन, आपकी बहुत कृपा है जो कि आपने मुझे अपने ही राज्य में काम दिला दिया। फिर बुढ़िया का बेटा अपनी तीनों बच्चियों को लेकर और अपनी बीवी को लेकर अपने घर आ जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, वह बहू अत्यंत संस्कारी और लक्ष्मी की उपसंग थी और फिर वहां अपनी तीनों बेटियों के साथ और अपने पति घर पहुंच गई और रात्रि में लक्ष्मी को याद करके सो गई। उधर लक्ष्मी जी रात्रि में बहू को सपने में आती है और कहती है, बेटी, तुमने अभी तक अपना जीवन गरीबी में ही काटा है, लेकिन तुम चिंता मत करो। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे जीवन में गरीबी क्यों आई। तुम्हारे ससुराल आने से पहले यह घर संपन्न था, किंतु जैसे ही तुमने इस घर में अपना कदम रखा, इस घर पर गरीबी आ गई। आखिर इसके पीछे का कारण क्या था? माता लक्ष्मी जी उस बहू से कहती हैं, बेटी, हमेशा यहाँ ध्यान रखना, जब कोई बेटी शादी के बाद बहू बनकर ससुराल में जाती है और ससुराल में यदि वह 3 चीज लेकर जाती है, समझ लो कि घर परिवार में अशांति छा जाती है और उसका प्रभाव उसके सुहाग पर भी पड़ता है। घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए कभी भी शादी होने के बाद किसी भी बेटी को मायके से ससुराल के लिए 3 चीज लेकर नहीं जाना चाहिए। पहली चीज है चूल्हे, क्योंकि शादी के बाद रसोई की रस्म होती है। उस रस्म में बेटी मायके से दिए गए चूल्हे का प्रयोग करती है, मगर हमें ध्यान रखना, यदि कोई भी नव विवाहित दुल्हन चूल्हा लेकर अपनी ससुराल में प्रवेश करती है तो सीधा उसका प्रभाव उसके ग्रस्त पर पड़ता है, जिसकी वजह से भाग्य की देवी रुष्ट हो जाती है और घर में अशांति फैल जाती है और गरीबी आ जाती है। अब लक्ष्मी जी दूसरी बात बताती है, बेटी, दूसरी चीज है नमक। नमक का काम होता है किसी भी चीज को नमकीन करना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर जाती है तो उसका धर्म कौन सा होना चाहिए? ना ही घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बातचीत करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि नव विवाहित दुल्हन मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो रिश्ते खराब हो जाते हैं और उससे जुड़ा हुआ हर रिश्ता नमकीन का रूप ले लेता है। हमेशा ध्यान रखना है, यदि नव विवाहित बहू यदि नमक से बना हुआ कोई भी तुम अपने ससुराल लेकर जाती है, उसका संबंध आजीवन हमेशा अपने मायके वालों से ही जुड़ा रहता है, लेकिन उसका संबंध अपने
ससुराल वालों के साथ कभी भी सही तरीके से नहीं जुड़ता है और वह रिश्ता कभी भी मीठा नहीं बन पाता है। बेटी को विदाई के समय नमक लेकर नहीं जाना चाहिए। लक्ष्मी जी तीसरी चीज उस बहू को बताती है। माता लक्ष्मी कहती है, बेटी तीसरी चीज अचार है। अक्सर माँ बाप शादी के बाद बेटियों को विदा करने के बाद या विदा करते समय उनके मनपसंदी अचार को भेज देते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखो अचार खाने में खट्टा होता है, क्योंकि बाहर पति पत्नी के रिश्तों के बीच में भी खटास पैदा कर देता है और परिवार में भी खटास पैदा कर देता है। कभी कभी तो यह खटास इतनी ज्यादा हो जाती है कि पति पत्नी में किसी एक की मृत्यु हो जाती है। इसलिए याद रखना चाहिए कि शादी के बाद विदा होते समय अपने मायके से अचार जैसी वस्तु कभी भी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हारे माता पिता ने यह तीनों चीज ही तुम्हें दी थी, जिसकी वजह से कि तुम्हारे घर में अशांति रही थी और तुम्हारे घर में गरीबी आई और तुमसे भाग्य की देवी रूठ गई। किंतु तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे थे। तुमने कभी भी अपनी सास को कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारी सास ने तुम्हें बहुत सताया, जिसके कर्मों का फल तुम्हारी सास को मिला और तुम्हारे सुशील स्वभाव की वजह से मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आज के बाद तुम्हारे घर में कभी गरीबी नहीं रहेगी और तुम दोनों का जीवन पूरी तरह से सुख में हो जाएगा। इतनी बात कह करके लक्ष्मी जी अंतर्ध्यान हो जाती है और उसके बाद उस बहू की आंख खुल जाती है और सुबह होने का इंतजार करने लग जाती है और रात भर उस बहू को नींद नहीं आती है। फिर जैसे ही सुबह होती है, राजा के सिपाही आते हैं और उस बुढ़िया के बेटे को राजमहल लेकर जाते हैं और जैसा कि राजा ने कहा था कि मैं तुम्हें यही एक नौकरी दे दूंगा, तो राजा ने उस बुढ़िया के बेटे को अपने राजमहल में एक अच्छी सी नौकरी दे दी, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा उन पर हो चुकी थी और वह लोग बड़े ही अच्छे ढंग से अपने जीवन का गुजर बसर करने लगे। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुन लो, क्योंकि तुम्हारा पहला प्रश्न यह था कि उस सास को कौन सी सजा मिलती है जो अपनी बहू को हर समय परेशान करती है। तो जिस सास ने अपनी बहू को परेशान किया है, उसे उसके कर्मों के आधार पर सूली पर चढ़ा दिया जाता है, जैसे कि उस बुढ़िया को सूली पर चढ़ा दिया गया है। लक्ष्मी, अब तुम्हारा दूसरा सवाल था, कौन सी स्त्री अपनी ससुराल में जाते ही गरीब हो जाती है? तो यह समझ लो, शादी के बाद किसी भी दुल्हन को अपने मायके से 3 चीजों को नहीं लेना चाहिए, यानी कि नंबर 1 नमक, नंबर 2 चूल्हा और नंबर 3 अचार। यदि कोई दुल्हन इन 3 चीजों को अपने मायके से ससुराल में लाती है तो उसके जीवन में गरीबी आ जाती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि कहानी आपको अच्छी लगी हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।